अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी किताब का नाम है जान पहचान। इससे पहले ऑलरेडी 10 चैप्टर उर्दू कोर्स भी यानी जान पहचान बुक का पहला से 10वां चैप्टर तक हम पढ़ा चुके हैं, जो कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है। और आपका जितने भी एमसीक्यू है, एक बार अगर आप क्लास को अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपका सारा एमसीक्यू का डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो पैटर्न में आपका एग्ज़ाम ले रहा है फर्स्ट टर्म में, वो टोटली एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पूछा जाएगा। आपको उनमें से आपको 50 क्वेश्चन में ही 40 क्वेश्चन को ही आंसर करना है, 50 दिया हुआ रहेगा और 40 को सॉल्व करना है। फिर उस 40 को सॉल्व करने में आपकी और भी आसानी हो गई है, क्योंकि 4 पैसेज दिया हुआ है और उस 4 पैसेज को आप आसानी से पढ़ेंगे और उसी से लगभग आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड एक भी आपका वीडियो मिस ना हो और हमें भी एक मोटिवेशन मिले नए वीडियोस को बनाने के लिए। उर्दू कवायद का क्लास फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। और साथ साथ आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के सिलेबस और साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी आप देख सकते हैं इस चैनल में। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आज की इस क्लास में हम लोग एक गज़ल है, लिखने वाला है शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक। चैप्टर 11th होगा, यानी ये 11वां चैप्टर है उर्दू का। और एक चैप्टर पढ़ा देंगे तो आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, जो कि उर्दू कोर्स बी के जितने भी स्टूडेंट है, आपका क्वेश्चन का कोड 303 रहेगा। तो आपका मैक्सिमम फर्स्ट टर्म का 12 चैप्टर तक ही पूछे जाएंगे। ऑलरेडी 10वां चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, 11वां भी पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये एक गज़ल है। गज़ल का लिखने वाला शायर का नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक। तो सबसे पहला शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक के हालात ज़िंदगी, यानी इसकी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे और इसकी क्या क्या कारनामे हैं। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक 1788 में दिल्ली में पैदा हुए थे। तो जौक का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। क्या नाम था जौक का असल नाम? शेख मोहम्मद इब्राहिम था। तो आप लोग याद कर लीजिए इसको। दिल्ली में पैदा हुए और वही उनका इंतकाल 1854 में हुआ। वह एक सिपाही के बेटे थे। शेख मोहम्मद इब्राहिम सिपाही के बेटे थे। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अपनी जहानत और मेहनत से इल्मी सलाहियत पैदा कर ली थी। ये कोई हम लोग और आप लोग की तरह स्कूल जाकर एजुकेशन नहीं हासिल किए थे, तालीम हासिल नहीं किए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मेहनती और इल्मी सलाहियत इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। वह शाह नसीर के शागिर्द और बादशाह शाह ज़फ़र के वस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र आप लोग सुने हैं, मुग़ल का आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के वस्ताद भी थे शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक, जिसे 1857 में अंग्रेज़ ने मार दिया। इसको काला पानी की सज़ा दी थी बहादुर शाह ज़फ़र को। बहादुर शाह ज़फ़र ने इन्हें बिल्कुल शायरा और ख़ाक़ानी हिंद के खिताब दिए। जौक ने कई अज़ाफ़ में इज़हार ख़याल किया। इनकी असल पहचान कसीदा निगारी की है। कसीदा एक तरह की मज़मून जैसा होता है, इस तरह में इसकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। बिलखुसूस बहादुर शाह ज़फ़र पर लिखे हुए कसीदा का मर्तबा बुलंद है। इसने बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर कसीदा लिखे हैं, लेकिन वह गज़ल के भी एक काबिल ज़िक्र शायर है। शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक गज़ल के भी एक काफ़ी मशहूर शायर हैं। जौक ने अपने कलाम में नयापन पैदा करने और ज़ुबान और मुहावरे की सफाई पर ख़ास तवज्जो दी है। अब हम लोग इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज मानी है इसको जान लेते हैं, जो कि इसको भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसीलिए आप इसको भी याद कर लीजिए। हयात का मीनिंग होता है ज़िंदगी, क़ज़ामिस मौत,
उम्र खिज़र, मुराद लंबी उम्र, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से यहाँ मंसूख है। मुरगमिस मौत। उसके बाद बशत, बशत का मीनिंग होता है वह खानेदार कपड़ा जो सर या शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कपड़ा जिसे शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदकुमार मिश नाकाम जोरी, नाजा होना मिस नाज करना फ़क्र करना, खुर्द मिश अकल, दानिश मिश समझबूझ, दानिश्वरी मिश होशियारी समझदारी, ज़्यादा इल्म रखना। तो ये थी कुछ अल्फाज मानी, और साथ साथ हम एक और दो चीज़ को बता दे रहे क्योंकि आपको पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। गौर कीजिए, जो कि गौर कीजिए, मैं आपको दो चीज़ बहुत ही अहम बताया है जो कि गज़ल में आपको देखने को मिलेगा। गज़ल के हर शेर के आखिरी लफ्ज़ चले आया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अगर चले है तो उसे हम लोग रदीफ़ कहते हैं। चले क्या है? रदीफ़। रदीफ़ से पहले चली खुशी, अभी बुरी और दिल लगी जैसे हम आवाज़ अल्फाज है, जिसे हम काफ़िया कहते हैं। हम आवाज़ अल्फाज को हम लोग काफ़िया कहते हैं। अब हम लोग गज़ल को पढ़ते हैं और इसका मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि गज़ल का मीनिंग को समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला लाइन, सबसे पहला मिसरा में ज़ौक़ फरमाते हैं, लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो सबसे पहला इस मिसरा, पहला मिसरा को हम लोग तसरी करते हैं और इसका मीनिंग को समझते हैं। लाई हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, इसका मीनिंग को अच्छे तरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आपको अगर तसरी करने बोले, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म में तो तसरी पूछेगा नहीं, सेकेंड टर्म या अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि ये लाइन अगर दे दे तो आप बोलिएगा कि ये ज़ौक़ इब्राहिम की मशहूर गज़ल से अख़ज़ किया गया है या लिया गया है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के गज़ल से इसे लिया गया है। तो ज़ौक़ फरमाते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी हमें दुनिया में ले आई और अब मौत हमें लेकर जा रही है। यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कहना है कि हमारी अगर ज़िंदगी है, अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए तो इस दुनिया से भी जाना है, एक ना एक दिन इस दुनिया से भी हमें जाना है, हमें मौत आएगी। अगर हयात आई है तो हमारी मौत भी क्या होगी? आना तय है। कज़ा, कज़ा मिस मौत, तो हमारी मौत भी लेके आई है। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ज़ौक़ मोहम्मद इब्राहिम फरमाते हैं कि इस आने जाने में हमारा कोई भी इख्तियार तो है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं और जाएंगे भी, तो मेरे अंदर में तो कुछ भी नहीं है। हमारे इख्तियार में मौत को रोकने का है नहीं, हमारे इख्तियार में कोई भी चीज़ नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। ना हम अपनी खुशी से आए ना हम अपनी खुशी से जा रहे। दूसरा मिसरा, यानी अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, यानी इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला हमें भेजा है अपनी इबादत के लिए। और ज़ौक़ फरमाते हैं कि मौत भी आएगी। अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी मौत भी आएगी, अगर आपकी हयात है तो आपकी मौत भी आना तय है। और कोई भी अपनी खुशी से नहीं आया और अपनी खुशी से भी नहीं जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा बंद में, यानी दूसरे मिसरे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हो उमर खिज़र भी तो कहेंगे बेवक्त मुर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। तो ये खिज़र अलैहिस्सलाम से ये मिसरा मुंसलिक है, इसका तसरी करते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की ये गज़ल से लिया गया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम यानी खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए है और उसे क़यामत के दिन फ़ना होना होगा। तो हज़रत खिज़र जैसी लंबी उम्र मिले तो जब मौत आएगी तो हम यही कहेंगे कि हम यहाँ कितने दिन रहे। अगर खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए इस दुनिया में है, भटके को राह दिखाता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ कहते हैं कि अभी तो आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। अभी तो आए थे अभी वापस जा रहे हैं। मुराद ये है कि दुनिया में अगर कोई
वापस जाना नहीं चाहता। अगर एक बार आ गया है तो उसे दुनिया से छोड़ के जाना नहीं चाहता है। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम है, खिज़र अलैहिस्सलाम भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, मर्ग का मतलब क्या होता है? मौत। उसको भी, खिज़र अलैहिस्सलाम को भी क्या होगा? मौत आएगी, फना होगा। कब होगा? जब क़यामत होगी। हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, फिर उसी के घर लौटना है। आज आए और कल चलेंगे। तो कह रहा है शायर मुराद कि दुनिया में अगर कोई आता है तो उसे जाना पसंद नहीं करता है वापस। उसके बाद हमसे भी इस बस्त पे कम होंगे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। तो इसका मीनिंग को समझ लेते हैं। और जोक ने इस दुनिया को शतरंज की बस्ती कहा है। क्या कहा है? शतरंज की बस्ती कहा है। सफ़ेद वो शिहा खाने वाले, बोर्ड जैसे जिस पर महर रख कर खेलते हैं। जैसे हम लोग शतरंज खेलते हैं, उसमें काले और सफ़ेद रंग के खाने होते हैं और उसमें गोटी लगाते हैं। और ख़ुद एक अनारी खिलाड़ी, अनारी खिलाड़ी जब खेलता है तो सही चाल ना चलने से बाजी हार जाता है। मान लो आप न्यू खिलाड़ी है, तो आप जाकर के अगर शतरंज खेलेंगे तो आप डेफिनेटली क्या होंगे? हार जाएंगे, क्योंकि आप शतरंज की चाल नहीं समझ सकते, सही चाल आप नहीं चल सकते, जिससे आप उस खेल को हार जाएंगे, बाजी हार जाएंगे। यानी दुनिया में जो तदबीरें हमने किसी कहे वह सब गलत है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं बेहतर तो ये है, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, ये क्या करे जो काम ना बेदिल लगी चले। तो इसका मीनिंग को समझ लेते हैं। जो कहते हैं इस दुनिया में अगर कोई उससे दिल ना लगाए, लेकिन क्या कीजिए बगैर दिल लगाए गुजारा भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि अगर इस दुनिया में आप दिल नहीं लगाते हैं तो क्या कहे, अगर बगैर दिल लगाए गुजारा भी नहीं होता। आखिरी मिसरा में नाजा ना हो खुर्द पे जो होना है, हो वही दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश वरी चले। जो कहते हैं अगर तुम अपने अक्ल व दानिश से कुछ काम करना चाहते हो तो ये ना समझो कि वह काम उसी तरह हो जाएगा। खुदा जो चाहता है वही होता है। यहाँ हमारी तुम्हारी दानाई और अक्लमंदी से कुछ नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपको उससे और भी बेहतर देगा। और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। यानी अल्लाह ताला जो चाहता है वही देता है। हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है वही अल्लाह ताला हमको वो देता है। आपकी दानिशमंदी और दानाई कुछ नहीं होने वाला है, यानी अक्लमंदी और दानाई आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये था गज़ल का एक्सप्लेनेशन जो कि शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक ने लिखा है। अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देख ही लेते हैं, क्या बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले शेर में शायर क्या बात कहना चाहता है, तो इसका जवाब आप लोग लिख लीजिए कलम कॉपी लिख कर। पहले शेर यानी मिसरे में शायर ने ये बात कही है कि इस दुनिया में पैदाइश और यहाँ से मौत में यानी जाने में हमारा कोई रद्द अमल नहीं है, कोई भी हमारा काम नहीं, हम कुछ भी इसको रोक नहीं सकते। बल्कि जब ज़िंदगी यहाँ लाई तो हम आ गए, और जब मौत हमें यहाँ से लेकर जाती है तो हम चले जाते हैं। दूसरा सवाल, अभी आए अभी चले, अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है? कोई शख्स इन दुनिया में एक तवील अरसा यानी लंबे अरसे के लिए नहीं रहता है, लेकिन इसे ज़िंदगी के आखिरी दिनों में यही लगता है कि हम तो अभी आए और अभी जा रहे हैं। यानी दुनिया में मुख्तसर क़याम लिया, बहुत ही छोटे वक्त के लिए ठहरा। दुनिया से दिल लगाने के क्या मानी है? दुनिया से दिल लगाने के क्या मानी है? तो दुनिया से दिल लगाने के मानी ये है कि दुनिया की रंगनियों में खो जाना, दुनिया की हर शय को अजीज़ समझना, जबकि दुनिया एक रोज़ खुद ख़त्म हो जाएगी और कोई शय बाकी नहीं रहेगी। इसलिए सूफिया कहते हैं दुनिया एक सराय फ़ानी है, इससे दिल ना लगाओ। उसके बाद 4 क्वेश्चन, शायर ने अकल पर फ़ख्र करने से क्यों मना किया है? शायर ने इसलिए मना किया है
कि बाज वक्त कितनी ही समझदारी होशियारी से काम किया जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रह जाती है और काम अधूरा रह जाता है। अगर अकल ही से तमाम मसाइल यानी मसला प्रॉब्लम्स हल हो जाती है तो फिर तकदीर की कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं तकदीर में जो लिखा है वह होकर रहता है। तो ये थी आपका क्वेश्चन आंसर। उसके बाद कुछ मुतजाद है, जैसे हयात, हयात का मौत। उसके बाद खुशी का गमी, बेहतर का बदतर, मुर्ग का हस्ती, बरी का अच्छी, बुरी का अच्छी। इस गज़ल को याद कीजिए, आपका ये काम है। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिले और सब कोई अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।